ओम शांति। ओम शांति। कैसे हो सभी? अच्छे। क्या अच्छा, सब कुछ अच्छा लग रहा है? 4 दिन हो गए आज आप सभी को। अच्छा लग रहा है। तो रेसिपियाँ कैसी लग रही है? ये अन्नपूर्णा है हमारे यहाँ। ये अन्नपूर्णा माँ है हमारे। ये अन्नपूर्णा है। इन्हीं के हाथ हमारा भेज। देखो ये वही शिविर है, ये वही जगह है जिसने मुझे भी नया जीवन दिया है। पहले शिविर में मुझे कोई यहाँ लेके आया था, मैं चल नहीं सकती थी। आज मैं देखो कितनों की दुआएं कमा रही हूँ। ये मेरा बहुत सौभाग्य है ना, मेरा भाई जी का बहुत और नया जीवन देने वाले भाई जी, भाई लगा लो, रियल के भाई है अब तो, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब तो देखो कहाँ तो यहाँ सपोर्ट लगा के आए कि कहाँ तो भाई जी ने मुझे अपने साथ ही रख लिया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे भाई जी का हाथ मेरे सिर पे है और मैं यही दुआ करूँगी कि सदा मेरे ऊपर इनका हाथ रहे। शिव बाबा साथ है, भाई जी साथ है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा, फिर डरने की कोई बात नहीं है। तो मैं 2 साल पहले ही इसी शिविर में आई थी, जीने लगा था तब मैं बहुत बीमार थी, बहुत ही ज़्यादा। 26 गोलियां हर रोज ले रही थी। जैसे ये भाई जी ना, ये तो ये बोल रहे थे जब इनको अनुभव सुनाया, अरे बहन जी आप कहना वो इतनी उम्र नहीं है, वो इससे ज़्यादा बीमारियां ले रही हो आप। तब पता चला सबसे ज़्यादा बीमारी है, क्योंकि मैं ऐसे फटाफट बता तो देती हूँ लेकिन ये नहीं गिनी थी कि इतनी सारी बीमारियाँ हैं मुझे क्योंकि डॉक्टर है ना, जो हिसार के डॉक्टर वो भी कहते थे बेटा उम्र से ज़्यादा बीमारी है आपको, बहुत ज़्यादा है। आप इतनी दवाइयाँ खा जरूर रहे हो, लेकिन खाओगे तब भी मरोगे, नहीं खाओगे तब भी मरोगे। ये बिल्कुल साफ साफ बोल दिया था डॉक्टर साहब ने भी। तो जब ये शिविर लगा था ना, तो 5 दिन पहले मैं आई से ही निकल कर आई थी। तो जहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर है ना, वहीं से पता चला कि ऐसे ऐसे शिविर लग रहा जींद में। तो वहीं सेंटर से ही मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो मैं पहले दिन ही पक्का मैंने लक्ष्य रखा था कि क्योंकि डॉक्टर भी कह देते हैं ना भी अब तो मरना तो ही है, क्यों पैसा बर्बाद करना, दवाई खाएंगे तब भी मरेंगे। तो मैं सब दवाइयाँ छोड़ के बिल्कुल बाबा रूम में दवाइयाँ रख के मैं पहले दिन ही खाली पेट आई, कुछ नहीं लेके आई। ना बीपी की ली, ना शुगर की ली, ना थायराइड की ली, ना अस्थमा का पंप लिया, ना हार्ट की लेके आई, कुछ नहीं लेके आई मैं, सब वहीं छोड़ के आई। फिर वो दिन है, आज का दिन है, वो दवाइयाँ मैंने देखी भी नहीं है। तो अभी 2 साल हो गए, सिर दर्द की दवाइयाँ भी नहीं ली है मैंने। तो जब घुटनों में इतनी दिक्कत थी, 2 साल से बोल रहे थे भाई आपका ऑपरेशन होगा, सपोर्ट लगा के यहाँ आई थी। धीरे धीरे यहाँ हाथ पकड़ के चढ़ा रहे थे सीढ़ियों पे भी, जब खाना खाने गई थी, क्योंकि सपोर्ट भी लगी हुई थी, फिर भी सहारा की जरूरत थी। तो अब देखो कितने चक्कर लगा लो, कितना कुछ कर लो, चलो फिरो, सारा दिन काम करो। अब भी मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ शिविर के लिए, क्योंकि घर का सारा काम अब काम वाली नहीं रखती मैं खुद करती हूँ। सुबह उठ के बच्चों का नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब निपटा के मैं 8 बजे अब पहुँच जाती हूँ। और ये यहाँ से देखो पहुँचते हैं 9 साढ़े 9 हो जाते हैं। फिर जो दिन का बचा हुआ काम होता है वो रात को देखो सोते सोते 12-1 बज जाते हैं। इतनी नींद है, कोई थकान नहीं, चल फिर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दुआ मेरी है कि आप सब भी है ना अपना लक्ष्य रखो, यहाँ से लक्ष्य बना के जाओ कि हमें स्वस्थ होना है। आपने जैसे ना मैंने इन 2 साल में ये चीज़ बहुत सीखी है। पहले तो मैंने ना लक्ष्य मजबूत बनाया है कि मुझे ठीक होना है, फिर घर जाके ना ऐसे दिल से मन से अपने लक्ष्मण रेखा खींची थी मैंने। एक तरफ आप खुद भी अपने मन से देखना कि एक तरफ ये खाना और एक तरफ वो खाना जो खा रहे हो, एक तरफ अपना स्वास्थ्य है, दूसरी तरफ बीमारी है। तो आपको खुद देखना कि क्या करना है। अगर लक्ष्य आप लक्ष्मण रेखा खींच दी ना एक बार मन से बिल्कुल मजबूत लक्ष्य रखे, तो देखो ना लक्षण अपने आप आ जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ है। जो आदत है ना वो अपने आप लग जाएगी, मन अपने आप मजबूत हो जाएगा। और इससे ना फिर देखो एक और ये एल शब्द का बहुत महत्व है मेरे जीवन में। देख पहले मैंने लक्ष्य रखा, फिर मैंने लक्ष्मण रेखा भी खींची है, फिर देखो लक्षण भी आ गए हैं, वही कोई दिक्कत नहीं है, आदत लग गई इसी भोजन की। अब ये नहीं है कि ये खाएं वो खाएं, नहीं जाती कहीं भी बुद्धि। और लव देखो एल से देखो लव कितना प्यार मिलता है, सबका प्यार ही तो मिल रहा ना। बीमार व्यक्ति को कौन पसंद करता, घर में भी नहीं करते हैं ज़्यादा। हालांकि जो मेरे युगल है ना वो तो ठीक है, मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत डॉक्टर की थोड़ी सी प्रॉब्लम में सीधा ही सहार लेके चले जाते थे। लेकिन जब संतोष बहन बता रही थी ना कल
फिर जब डॉक्टर ने कहा नहीं आप 2 साल के तक ही हो, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उसको आपको वहाँ लेके जाऊँ ठीक हो जाओगे आप। बस ये कहा कि बच्चों को और हमारा प्यार बनाओ, वैसे ही 2 साल में आप ये काम करो। देखो ये कितना बीमार को कोई पसंद नहीं करता, ये इसलिए ना मैंने ये भी अनुभव किया है। घर का तो प्यार मिलता ही है, बाद में देखो ये भी परिवार मिलता है, लौकिक अलौकिक और एनडीएस परिवार, देखो इतना ढेर सारा प्यार मिलता है एक स्वास्थ्य के लिए। तो ये पक्का करो कि मुझे है ना भी करना ही करना है, बस इसके लिए है ना कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन को मजबूत बनाना है। मेरे भाई जी भी बोलते हैं कम खाया ज़्यादा पाया, ज़्यादा खाया सब कुछ गवाया, कुछ भी नहीं रहता। और ये कहना इस प्रार्थना है ना, उसमें एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मानव जीवन है दुर्लभ, इसे मल से रहित बनाओ। खिले फूल हैं खुशबू देते, क्यों ना हम भी फूल बन जाए। मतलब देखो खिले हुए फूल की सभी को पसंद है, और खिले हुए कब बनेंगे आप, जब आप अंदर से स्वस्थ होंगे, तन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, तभी तो सब कुछ प्राप्तियाँ होंगी ना। प्राकृतिक रहिए और प्राकृतिक खाइए। भाई जी भी तो बोलते हैं ना, तिलक भाई जी, हरा भरा खाओगे हरे भरे बन जाओगे। और क्या चाहिए जीवन में, इतना प्यार मिलता है सबका, ये मैंने खुद अनुभव किया है। तो आप सभी से मैं है ना यही करूँगी, आप यहाँ से लक्ष्य मजबूत बना के जाइए। और अगर एक बात है, जो आइटम जो ये डिश बन रही है, अगर इसमें कोई कमी रहेगी तो वो भी बता देना, आगे और सुधार करेंगे। कोई कमी नहीं है।